हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई ट्विचिंग के बारे में। तो देखिए, नाम ऐसा हो सकता है कि लोगों को लग रहा होगा ये क्या चीज़ होती है, लेकिन ये कॉमनली सबके संग होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आँख फड़कना, जिसको हम ये सोच लेते हैं कि शायद कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली हैं या कुछ बुरा होने वाला है, तो इसे हम कहते हैं आई ट्विचिंग। तो ये कोई अच्छी या बुरी चीज़ों से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होता है साइंटिफिकली, बट हाँ, कुछ इसके कारण होते हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी। इसके ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी, ये क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज कर सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, ये सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, इसको हम क्या कहते हैं, आँख फड़कना। ये जो एक आँख में भी हो सकती है या दोनों आँखों में भी हो सकती है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है, अपर आईलिड्स पे भी ये आँखें फड़कने का कारण अपर आईलिड्स की वजह से हो सकता है, प्रेशर इस पे बढ़ा हो, या फिर लोअर आईलिड्स पे भी, ठीक है। तो अब देखिए, ये दो कुछ टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला जो टाइप्स है, ये जनरलाइज्ड आईलिड स्पाज्म है। इसमें क्या होता है, स्पाज्म मतलब ऐंठन होती है, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जनरली खुद से ठीक हो जाता है अपने आप, कुछ समय के लिए होता है और फिर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए, या फिर हम अच्छे से सोए नहीं, हमारा अल्कोहल इंटेक ज़्यादा है, कैफ़ीन इंटेक ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में ये ट्विचिंग होती है। फिर उसके बाद ये नॉर्मली ठीक हो जाती है, मतलब ये लंबे समय तक तो बिल्कुल नहीं चलती है। फिर बिनाइन एसेंशियल ब्लियोफेरोस्पाज्म, ठीक है, बिनाइन एसेंशियल ब्लियोफेरोस्पाज्म। इसमें क्या होता है कि ये क्रोनिक कंडीशन होती है और अनकंट्रोलेबल होती है, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्रोनिक कंडीशन है यानी कि काफ़ी लंबी समय से चल रही होगी, और ये दोनों आँखों में होती है, ठीक है। और ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम है कि 50,000 लोगों के करीब यूनाइटेड स्टेट्स में 50,000 लोग इससे ग्रसित पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं, तो इसमें क्या हो जाता है कि आँखों से धुंधलापन हो जाता है, ब्लरी विजन, धुंधला दिखने लगता है। लाइट के प्रति आंखें सेंसिटिव हो जाती हैं, हम लाइट में ज़्यादा देर तक आंखें ओपन नहीं कर सकते हैं। और फेशियल स्पाज्म हो सकता है, यानी कि चेहरों की ऐंठन भी हो सकती है, ठीक है। ये होता है बिनाइन एसेंशियल ब्लीफेरोस्पाज्म। अब हम हेमीफेशियल स्पाज्म की तरफ आएंगे। तो देखिए, ये जनरली एक आँखों में भी होता है, और ये पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा होता है। अब इसके जो कारण हैं कि इसमें क्या होता है कि आँखें खोलने में बहुत तकलीफ़ हो जाती है, आँखें खुलती ही नहीं हैं, और फेस के जो एक साइड की मसल्स होती हैं वो पूरी की पूरी ऐंठ जाती हैं, ठीक है। इसमें फेस की एक साइड की मसल्स पूरी की पूरी ऐंठ जाती हैं, ठीक है। इसका जो कॉज हो सकता है, जो कारण हो सकता है आँखों में इरिटेशन हो, या फिर हो सकता है फिजिकल इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है कि कोई इरिटेंट हो जो हमें इरिटेट कर रहा है आँखों को। तेज़ हवा हो सकती है, ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी हो सकती है, ठीक है, सनलाइट। और क्या हो सकता है, या तो पेशेंट अच्छे से सो नहीं रहे हैं, या फिर उनको स्ट्रेस ज़्यादा है, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, कैफ़ीन ले रहे हैं, या फिर आंखें सूखी हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्राई आए, या फिर यूवाइटिस क्या होता है, यूवाइटिस आँखों की जो मिडिल लेयर होती है, इसमें स्वेलिंग आ जाने की वजह से फड़कने लगता है। और क्या होता है, ब्लिफराइटिस मतलब होता है आईलिड में इन्फ्लेमेशन हो जाना, आईलिड पर इन्फ्लेमेशन हो जाना। और कंजक्टिवाइटिस, जिसे हम पिंक आई भी कहते हैं, और होता है माइग्रेन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, हेमीफेशियल स्पाज्म, ठीक है। अब जो है इसके कॉम्प्लिकेशंस हम देखेंगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपसे, यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, प्लीज़ आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, और उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूँ तो बेल्स प्लासी इसमें हो सकता है। व्हाट इज़ बेल्स प्लासी? बेल्स प्लासी जो मैंने बताया आपको कि एक तरफ की चेहरे का एक तरफ का भाग पूरी तरह से ऐंठ जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे लकवा मार गया, तो उसको कहते हैं बेल्स प्लासी। फिर डिस्टोनिया हो सकता है,
सर्वाइकल डिस्टोनिया, डिस्टोनिया मतलब कि इनएबिलिटी, मूवमेंट में इनएबिलिटी। सर्वाइकल डिस्टोनिया की गर्दन किसी एक तरफ अनकंफर्टेबल सी पोजीशन में मुड़ जाएगी और उसी साइड वो रहेगी। फिर टॉरिक सिंड्रोम, टॉरिक सिंड्रोम में क्या होता है कि हम नहीं चाहते हैं तब भी हमारे हाथ या पैर मूव कर रहे होते हैं पेशेंट के। फिर पार्किंसन डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़ जैसे कि आपको पता है कि इसमें पेशेंट को बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग डिफ़िकल्टी होती है और बैलेंस डिफ़िकल्टी होती है, बैलेंस सीधे खड़े होने में ये सारी चीज़ें कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिसीज़ होती है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो है मूवमेंट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और उनकी याददाश्त से रिलेटेड भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। तो ये कुछ इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब आप पूछेंगे कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने हर बार आपसे कहा है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करने का सिर्फ एक तरीका है, जब भी आपकी आंखों में ट्विचिंग हो तो आप ये देखिए कि आपने कब अल्कोहल लिया, आपने अल्कोहल लिया, आपने पेशेंट ने अल्कोहल लिया या फिर टोबैको कंजम्पशन किया या कैफ़ीन ही सही, तो उन्होंने जो कंज्यूम किया आपने, उसके कंज्यूम करने के बाद आप ये देखिए क्या 30 मिनट बाद आपको अचानक से ट्विचिंग स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपने कंज्यूम किया ना, तो हो सकता है उस वजह से ट्विचिंग हो रही हो। तो हर बार इस चीज़ को नोट कीजिए। अगर ऐसा रेगुलर हो रहा है तो आप अल्कोहल क्विट कर लीजिए, स्मोकिंग क्विट कर लीजिए, ठीक है। और स्ट्रेस, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं और स्ट्रेस के दौरान होता है कुछ लोगों के पैर हिलते हैं, कुछ लोगों की आंखें फड़कने लगती हैं, अगर इस वजह से है तो आपको स्ट्रेस कम लेना है। अगर आप जैसे ही धूप में निकल रहे हैं वैसे ही आपके आंखों में ट्विचिंग स्टार्ट हो रही है तो आप सनग्लासेस पहन के निकलिए। दिस इज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रीटमेंट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर। आपको वाटर इंटेक ज़्यादा करना है क्योंकि आंखों में ड्राइनेस भी हो रही है, ठीक है। तो वाटर इंटेक आपको ज़्यादा करना है और जहाँ तक हो सके अपने आईलिड्स को हमेशा मॉइस्ट करके रखना है, किसी क्रीम से, ऑइंटमेंट से हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है। और इसके लिए एक होता है बोटॉक्स का इंजेक्शन, बोटुलिनम टॉक्सिन जिसको कहते हैं, जिसको ब्यूटी इन्हांस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन भी यूज़ करते हैं कुछ लोग इस ट्विचिंग से फ्री होने के लिए। तो बोटॉक्स का इंजेक्शन अगर कुछ समय तक काम करेगा, फिर उसके बाद आपको सेकेंड डोज उसकी लेनी पड़ेगी। अब आपको पूछेंगे क्या इसका सर्जरी भी है कुछ ऑप्शन? ये सर्जरी भी इसका ऑप्शन है। एक सर्जरी है जिसको हम मायक्टॉमी कहते हैं। मायक्टॉमी में क्या होता है, आँख की कोई मसल्स या कोई नर्व, ठीक है, आईलिड्स की, जो ये आईलिड्स हैं हमारे, तो इसके क्या करेंगे, इनमें से कोई मसल्स या कोई नर्व्स हम क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं डॉक्टर्स। तो उस सर्जरी को कहते हैं मायक्टॉमी। तो ये एक इसका सर्जिकल ऑप्शन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आई ट्विचिंग बहुत ही कॉमन समस्या है यूनाइटेड स्टेट्स जैसी जगहों पे। तो इसका सिर्फ मैंने आपको जो बताया कि आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है कि आखिर आपको ये ट्विचिंग क्या रेगुलर बेसिस पे हो रही है। देखिए जनरलाइज्ड है, यानी कि कभी कभी हो रही है तो इट्स ओके। जनरलाइज्ड है मतलब बहुत 2 महीने 3 महीने में कभी कभी आंखें फड़क रही हैं तो इट्स ओके। लेकिन अगर वो रेगुलर बेसिस पे है और आपकी किसी प्रॉब्लम की वजह से है तो आपको वो एनालाइज करना होगा, ठीक है, जिसे हम बिनाइन एसेंशियल कहते हैं। तो देखिए इसे आपको एनालाइज करना है कि आखिर कब कब हो रही है। आपको नोट करना है कि आपने अल्कोहल इंटेक लिया, आपने कैफ़ीन लिया, या आपने जो भी किया, आप नहीं सोए, आपने स्ट्रेस ली और आपको ऐसा ऐसा कंडीशन हो रहा है, तो आपको वही फैक्टर रिड्यूस कर देना है अपना, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आई ट्विचिंग। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो चीज़ मैं समझाना चाह रही थी वैसा आप तक समझा पाई हूँ, आप तक पहुँचा पाई हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि व्हाट इज़ आई ट्विचिंग और इसमें क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।